दोस्तों, चाणक्य नीति में जीवन को सफल बनाने के लिए कई बातें बताई गई है। इन बातों और नीतियों को अपनाकर मनुष्य अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। आचार्य चाणक्य की नीतियों का पालन करने वाले व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी गंभीर रूप से अपने पथ पर आगे बढ़ता है और सफलता के मुकाम को हासिल करता है। आचार्य की इन नीतियों के जरिए मुश्किलों से निकलने का रास्ता भी मिलता है। व्यक्ति यदि आचार्य के द्वारा लिखे गए नीति शास्त्र की कुछ बातों को अपना ले तो जीवन की कई समस्याओं से आसानी से निजात पा सकता है। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य कहते हैं, ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के इस कथन के अनुसार जीवन में सिर्फ दो ही चीजें ऐसी होती है जिसके आधार पर आपको जीवन जीना चाहिए। इनमें से एक ज्ञान है और दूसरा अनुभव। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि आपको जीवन अच्छी तरीके से जीना है तो ज्ञान और अनुभव दोनों का होना बेहद जरूरी है। बिना ज्ञान के मनुष्य उस कुएं में होता है जहां से बाहर निकलना हर किसी के लिए मुश्किल होता है। बिना ज्ञान वाला इंसान ना ही समाज में अपने आप को साबित कर पाता है और ना ही वो अपने पैरों पर बिना किसी डर के सिर उठाकर चल सकता है। दोस्तों, असल जिंदगी में मनुष्य को कई चीजों का अर्थ तब समझ में आता है जब वह उस परिस्थिति में होता है। किताबों में तो इंसान केवल ज्ञान हासिल करता है। जब कोई मनुष्य किसी भी परिस्थिति में होता है तो उसके दिमाग में कई सारी चीजें चलती रहती है। उस समय वह उससे बाहर निकलने के लिए कोई न कोई कदम जरूर उठाता है। ऐसे में कदम के अच्छे या फिर बुरे दो ही नतीजे होते हैं। इन्हीं नतीजों से मनुष्य को अनुभव होता है। दोस्तों, दरअसल ज्ञान और अनुभव एक ही सिक्के के दो पहलू है। इंसान के पास ज्ञान तो होता है, लेकिन उसे अनुभव तभी होता है जब वो उस स्थिति में जीता है। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की जिंदगी में जितना ज्ञान जरूरी है उतना ही अनुभव भी जरूरी है। मनुष्य को जीवन जीने के तरीके में अनुभव मदद करता है। इसके साथ ही ये भी सिखाता है कि मनुष्य को किस स्थिति में कैसा फैसला लेना चाहिए। इसी वजह से आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति में बताया है कि ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। आइए इसके अनुसंधान में एक कहानी सुनते हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। उनकी खेती साझेदारी में थी। एक दूसरे पर दोनों का अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए तो अलगू के ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर भरोसा करके अपने घर की जिम्मेदारी सौंप जाते थे। उन दोनों के विचार खूब मिलते थे। जब बचपन में उन दोनों को जुम्मन के पिता जुमराती पढ़ाते थे तभी से उनमें गाढ़ी मित्रता थी। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी मौसी थी। उनके पास थोड़ी सी संपत्ति थी, परंतु उनका नजदीकी रिश्तेदार कोई न था। जुम्मन ने अपनी मौसी को मीठी मीठी बातों में बहला फुसलाकर वह संपत्ति अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई तब तक उसने अपनी मौसी की खूब खातिरदारी की, आदर सत्कार किया। उन्हें खूब अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान खाने को दिए। रजिस्ट्री की मोहर लगते ही जुम्मन शेख के स्वभाव में परिवर्तन आ गया। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के बजाय कड़वी बातें सुनाने लगी। कुछ दिन तो मौसी ने सब कुछ सहन किया, पर जब अति हो गई और बर्दाश्त की सीमा पार हो गई तब जुम्मन से शिकायत की। लेकिन जुम्मन ने पत्नी के कार्य प्रबंध में दखल देना उचित न समझकर सुना अनसुना कर दिया। कुछ दिन तक ऐसे ही रो धो कर काम चलता रहा। अंत में एक दिन मौसी ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी।
जुम्मन ने बड़ी दुष्टता से उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? मौसी को गुस्सा आया और वह बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए, मुझे भी रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में जीत किसकी होगी यह विषय में जुम्मन को कुछ संदेह नहीं था। पंच लोग बैठ गए तो मौसी बोली, पंचो, आप लोग जानते हैं कि 3 साल हो गए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी है। जुम्मन ने रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। इतने दिनों तक तो मैंने इसका साथ रो धोकर काटे, पर अब दिन रात का रोना सहा नहीं जाता। मुझे न पेट भर रोटी मिलती है न तन का कपड़ा मिलता है। बेबस बेवा हूँ, आप लोग कुछ राह निकालो तो उसी राह पर चलूं। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी। अलगू चौधरी सरपंच थे। उन्होंने कहा, शेख जुम्मन, हम पुराने मित्र हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी मौसी दोनों ही हमारे लिए समान है। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, अब मैंने बूढ़ी खाला को माँ के समान सम्मान दिया है और इन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दी। अलगू चौधरी जुम्मन से तरह तरह के सवाल करने लगा। जुम्मन को आश्चर्य हो रहा था। तभी अलगू ने फैसला सुनाया, जुम्मन शेख, अब पंचों ने इस मामले पर विचार किया है कि मौसी को माहवार खर्च दिया जाए। यही मेरा फैसला है और अगर खर्च देना मंजूर ना हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। फैसला सुनते ही जुम्मन शेख सन्नाटे में आ गए। उन्हें अलगू चौधरी से ऐसी उम्मीद न थी। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की मित्रता की जड़ को हिलाकर रख दिया। जुम्मन मन ही मन इस फैसले का बदला लेने की प्रतीक्षा करने लगा। उसे ऐसा अवसर जल्द ही प्राप्त हो गया। अलगू चौधरी 2 बैल खरीद लाया था। उन बैलों में से एक बैल मर गया तो उसने दूसरा बैल गांव के समझू साहू को बेच दिया। समझू साहू ने 1 महीने का वादा किया दाम चुकाने के लिए। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगड़ने। उसके चारे पानी का भी ध्यान न रखता। बेचारा बैल महीने भर में ही पिस गया। एक दिन समझू साहू ने उस पर 2 गुना बोझ डाल दिया। बैल ने जोर लगाया लेकिन धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर कभी न उठ सका। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब भी अपने बैल के दाम मांगता तब साहू जिल्ला उठता। अंत में अलगू ने पंचायत कर ली। पंचायत उसी वृक्ष के नीचे शुरू हुई। गांव में रहने वाले रामधन मिश्र ने कहा, चौधरी, बोलो किसको सरपंच मानते हो? अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू ने जुम्मन को सरपंच चुना तो अलगू का कलेजा धक धक करने लगा, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया था। जुम्मन जब सरपंच के आसन पर बैठा तो उसमें एक जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त इंसाफ के सर्वोच्च स्थान पर बैठा हूं। मेरे मुंह से जो भी निकलेगा वह खुदा ही होगा। अतः मेरा सत्य से पीछे हटना उचित नहीं है। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले में अच्छी तरह से विचार किया। समझू के लिए उचित है कि वह बेल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बेल लिया था उस समय वह बिल्कुल तंदुरुस्त था और उसे कोई बीमारी भी नहीं थी। बेल की मृत्यु केवल इस कारण हुई है कि उससे काम अधिक लिया गया और उसके दाने पानी का ध्यान नहीं रखा गया। अलगू चौधरी फूले नहीं समाये और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय हो। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और दोनों एक दूसरे से लिपट गए। दोनों रोने लगे। दोनों के दिलों का मैल धुल गया था। मित्रता की मुरझाई लता फिर से हरी हो गई थी।
दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।